हम मौर्यवंशी हैं, कुशवंशी नहीं। और जो अपने आप को कुशवंशी कहता है वो अपने 5 पीढ़ियों का इतिहास बताकर दिखा दे, हम अपने मौर्य वंश की 10 पीढ़ियों का इतिहास बताकर दिखा देंगे। रामायण और महाभारत एक काल्पनिक रचना है, ना ही कोई ऐतिहासिक गाथा। और हम सभी यह जानते हैं कि कोई भी रचना बिना किसी वस्तु के केंद्रित नहीं हो सकती। यही कारण है कि रामायण और महाभारत के तथ्य सीधे तौर पर नहीं मिल सके, लेकिन इतिहास हमेशा अपने आप को साबित करता रहता है, चाहे वह कल्पना की कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना हो। विगत दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक जानकारी हम यहाँ अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। सोशल मीडिया के द्वारा इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जिस मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक महान के वंशज मौर्यवंश राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से कर दी थी और मगध का राजा खुद को घोषित कर लिया था। उसने राजा बनने के बाद पाटलिपुत्र से सयालकोट तक सभी बौद्ध विहारों को ध्वस्त करवा दिया था और बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया था। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों पर बहुत अत्याचार करता था तथा ताकत के बल पर विषमतावादी मनुस्मृति द्वारा हिंदू धर्म कबूल करवाता था। उत्तर पश्चिम में यूनानी राजा मिलिंद का शासन था और यूनानी राजा मिलिंद भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों पर अत्याचार कर रहा है तो उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया और पाटलिपुत्र की जनता ने भी पुष्यमित्र शुंग के विरोध में विद्रोह खड़ा कर दिया और पुष्यमित्र शुंग को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा और उसने उज्जैन में जैन धर्म के अनुयायियों के बीच शरण ले ली। बात कलिंग के राजा खारवेल को पता चली तो उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया और राजा मिलिंद को उत्तर पश्चिम की ओर ढकेल दिया। इसके बाद विषमतावादी पुष्यमित्र शुंग ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पाटलिपुत्र और सयालकोट के मध्य क्षेत्र में अपनी राजधानी साकेत को बनाया और कुछ समय बाद उसका नाम बदलकर अयोध्या रख दिया। अयोध्या अर्थात तो बिना युद्ध के बनाई गई राजधानी बनाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने एक ऐलान किया जिसमें कि उसने कहा कि जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं के सर काट के लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इसी प्रकार सिखों के लालच में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम होने लगा और साकेत में बौद्ध भिक्षुओं के सर आने लगे। लेकिन कुछ चालाक व्यक्ति भी होते थे जो अपने लाए सर फिर से राजा को देकर स्वर्ण मुद्राएं ले लेते थे। इस तरह राजा ने सोचा कि लोग ऐसे भी धोखा कर रहे हैं तो उसने एक बड़ा पत्थर रखवाया और उस पत्थर पर बौद्ध भिक्षुओं के सर मरवा देता था जिससे उनका चेहरा बिगड़ जाए। और इसी तरह से आज हिंदू धर्म में पत्थर पर नारियल फोड़ने की जो प्रथा है वो चली आ रही है और आज भी मंदिरों में पत्थर पर नारियल फोड़े जाते हैं। इसके बाद राजा उन सारे बौद्ध भिक्षुओं के सरों को घाघरा नदी में फिकवा देता था। सरयू नदी के ही तट पर पुष्यमित्र शुंग के राजकवि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी जिसमें राम के रूप में पुष्यमित्र शुंग और रावण के रूप में मौर्य वंश के 10 राजाओं का वर्णन करते हुए राम की अयोध्या का गुणगान किया था। इससे राजा द्वारा बहुत सा इनाम मिला था। ही नहीं, रामायण महाभारत स्मृतियाँ आदि विषमतावादी धर्म ग्रंथों का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने इसी सरयू नदी के तट पर किया था। सारे बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम होने के बाद सारे बौद्ध विहार खाली हो गए, जिसमें विषमतावादियों ने सोचा कि अब इसमें हम क्या रख सके जिससे कि इनकी आने वाली पीढ़ी है वो इनके बारे में ना जान सके। तो उन्होंने अपने पूर्वज और काल्पनिक पात्रों को यहाँ पर भगवान बनाकर रख दिया और इसी प्रकार यहाँ दुकानें खोल दी। लेकिन बृहद्रथ मौर्य के समय के पहले ऐसी कोई भगवान नाम का शब्द नहीं था और ना ही कोई ऐसी संस्कृति थी। पेरियार रामास्वामी नायकर जिन्होंने सच्ची रामायण नामक पुस्तक लिखी है, सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 491/1970 वर्ष 1970 और 1971 और केस अपील नंबर 291/1971 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PN भगवती, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, जस्टिस मुर्तजा अली जिन्होंने यह दावा किया है कि यह सच्ची रामायण नामक पुस्तक सही है और इसके सारे तथ्य सही हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर जी का कहना है जितनी भी रामायण नाम की पुस्तकें हैं वो सभी पुस्तकें काल्पनिक। इसकी पोल खुद पंडित
राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक ओल्गा से गंगा तक में खुलासा किया है। इसके बाद उनका सामाजिक बहिष्कार भी हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हम आर्य मध्य एशिया से आए हुए विदेशी लोग हैं और रामचरितमानस में राम को क्षत्रिय के रूप में और मौर्य वंश के 10वें राजा को 10 सिर वाला रावण बनाकर पेश किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।